आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ से मैं डॉक्टर विनोद आचार्य आज चर्चा करेंगे राहु काल के विषय में कि जब राहु काल किसी की भी कुंडली में होता है तो वो क्या प्रभाव डाल सकता है। और समाज में जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो कोई भय दिखाता है, कोई डर दिखाता है और नाम सुन के एक सिरहन सी पैदा होती है जिसकी भी कुंडली में कालसर्प योग है। तो अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है या आपकी संतान, आपके बच्चों की कुंडली में कालसर्प योग है तो यह वीडियो आपके लिए है। अब पहला प्रश्न यह है कि कालसर्प योग का पता कैसे चले कि आपकी कुंडली में या जिस बच्चे के विषय में आप बात कर रहे हैं कि उसकी कुंडली में कालसर्प योग है या नहीं है। तो उसके एक उदाहरण समझते हैं कि ये कुंडली बनी हुई है। मान लीजिए कुंडली है और ये 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव में मान लिए यहाँ पर राहु है तो सप्तम भाव में केतु होगा और सभी के सभी ग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र और शनि, ये बाकी 7 के 7 ग्रह या तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आ जाएं या यहाँ पर किसी भी प्रकार से स्थापित हों तो समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली के अंदर कालसर्प योग है। अब कालसर्प योग कहाँ बन रहा है, किस भाव में बन रहा है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ये वाली मैंने एक उदाहरण कुंडली बनाई है कि इसके प्रथम भाव में राहु है और सप्तम भाव में केतु है। तो केतु के अपने अलग प्रभाव हैं और राहु के अपने अलग प्रभाव हैं, लेकिन दोनों ही पापी ग्रह हैं और तामसिक ग्रह हैं। तो जब सभी ग्रह इनके मध्य में आ जाते हैं, इनके बीच में आ जाते हैं तो एक तरीके से वो पाप कर्तरी योग बनता है। तो उसमें सब ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। जैसे सूर्य और मंगल पापी क्रूर ग्रह हैं, वो भी आ जाएंगे तो उनकी क्रूरता बढ़ जाएगी। शनि पापी ग्रह है, उसका पाप बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो क्षीण चंद्रमा है और बुध भी कई बार पापी भी होता है और कई बार वो पापी नहीं भी होता। तो सबके अपने अपने प्रभाव। तो किस ग्रह, इन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कालसर्प दोष का आपके जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है और उसका क्या उपाय हो सकता है, इस सभी विषय में चर्चा करेंगे। एक एक भाव को हम लेंगे। तो हम लेते हैं पहले प्रथम भाव में, यानी कि अगर आपका राहु यहाँ पर है, अभी हम बाकी किसी ग्रह की बात नहीं करेंगे, उस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे कौन सा ग्रह आपको क्या देने वाला है और आपसे क्या लेने वाला है। और जब भी आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को एक तो पूरा देखिएगा और एक इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम मनोरंजन के लिए यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर जो भी हम बात बताते हैं वो खट्टी मीठी रहती हैं। कई बार अगर ग्रह पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो बात आपको कड़वी लग सकती है, ग्रह पोजीशन अच्छी है तो आपको बात अच्छी लग सकती है। तो जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आप ये मान के चलें कि आपको खट्टी मीठी दोनों तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। और जब भी आप हमारी वीडियो देखते हैं तो अपनी जन्मपत्री साथ में रखिएगा और उसमें साथ के साथ देखते रहिएगा कि जो हम बता रहे हैं क्या वो आपकी कुंडली में उस तरह का कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है और आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमसे उस विषय में परामर्श ले सकते हैं और उसके लिए आप हमारी संस्था में फ़ोन करके और अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं और समय लेकर के सलाह ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं विषय की कि जिस विषय हम कर रहे थे, हम बात करते हैं कालसर्प योग की। और अगर आपका प्रथम भाव में राहु आ जाता है और यहाँ केतु आ जाता है तो कालसर्प योग बनता ही बनता है और 100% बनता है। अगर सारे ग्रह इधर आ जाएं। कई बार क्या होता है कि अगर 1-2 ग्रह आपका बाहर भी चला गया है तो वो योग तो तब भी बनेगा। कुछ ग्रह आपके इस साइड में आ गए, कुछ ग्रह आपके इस साइड में आ गए तो आए तो वो पाप कर्तरी में ही। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि राहु और केतु के मध्य में ग्रह सारे आ जाएं या कम आ जाएं, कालसर्प योग बनेगा ही बनेगा और वो आपके ऊपर प्रभाव भी डालेगा। और कालसर्प योग की एक विशेषता और भी है कि जितना खराब लोग बाग बताते हैं, जितना खराब सुनते हैं, मेरा कहना है कि कालसर्प योग अगर आपकी कुंडली में है तो मेरे हिसाब से डरना मना है, आपको नहीं डरना चाहिए। कालसर्प योग अगर व्यक्ति को बर्बाद करने की क्षमता रखता है तो उस व्यक्ति को आबाद करने की भी क्षमता रख सकता है।
कालसर्प योग अगर किसी की कुंडली में है, मैं उसको दोष नहीं बता रहा हूँ, आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं उसको योग कह रहा हूँ। वो योग है, वो आपको अरबपति करोड़पति, मान सम्मान, धन दौलत, वैभव, संपन्नता, सुंदर पति, सुंदर पत्नी, योग्य संतान, अच्छा कारोबार, अच्छा उच्च पद, सरकारी नौकरी, सब कुछ दे सकता है। और अगर उसकी पोजीशन थोड़ी सी खराब है और आप शास्त्रोक्त नियमों का पालन नहीं कर से रहे हैं तो वो आपको ज़मीन पे पटक भी देगा। अब इस विषय में चर्चा करेंगे, आप अपनी कुंडली में स्वयं देख लीजिएगा। तो अगर राहु आपका लगन में आ जाता है और सप्तम में केतु होता है, कालसर्प योग बनता है, तो अगर लगन में राहु होता है तो व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव डालता है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्ति को चालाक और कनिंग तो वो बना देगा, और ऐसे व्यक्ति डिप्लोमेटिक होते हैं। अगर आप इसका निवारण नहीं करते हैं, राहु केतु को दुलार नहीं करते हैं, इनका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो आपको हानि पहुंचाएगा। और अगर आप इसका उपचार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा डिप्लोमेट और कार्य बनाने में माहिर, अच्छा बोलने वाला, अच्छा अधिकारी और अच्छा वक्ता बना सकता है, और आपको स्वस्थ भी रख सकता है। क्योंकि जो प्रथम हाउस होता है पूरे व्यक्तित्व का होता है, आपका शरीर भी होता है। तो वैसे तो राहु जहाँ बैठता है उस चीज़ को खराब करेगा, क्योंकि राहु के जो गुण होते हैं वो शनि की तरीके से होते हैं, और शनि जहाँ बैठता है और जिस भाव में बैठता है उस भाव के गुणों को नष्ट कर देता है। वही गुण राहु के अंदर भी है। और अगर राहु अपनी शत्रु राशि में बैठ जाता है या 6, 8, 12 ग्रह के साथ, किसी ग्रह के साथ आता है तो अलग प्रभाव डालता है। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी पोजीशन की। तो अगर राहु यहाँ आया और केतु यहाँ आया तो आपके पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा, आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। अब क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और उसके साथ साथ राहु जब शनिवत व्यवहार करता है तो जो दृष्टि शनि को मिली है वो राहु को मिलती है, यानी कि तीसरी दशमी। तो राहु जब यहाँ आएगा तो आपको 1, 2, 3 यहाँ पर दृष्टि डालेगा, उसके बाद सीधी यहाँ भी दृष्टि डालेगा। तो जहाँ जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ भी खराब करेगा। तो आपके भाइयों से संबंध जितने अच्छे होने चाहिए, मतलब आपकी जो कलीग्स होंगे, जो आपके हम उम्र होंगे, उनके साथ उतने अच्छे संबंध नहीं हो सकते। और अगर किसी लड़की कुंडली में होता है तो जो उनके ननद होती हैं, देवरानी होती हैं, देवर होते हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ खटर-पटर उनकी रहती है। उसके साथ साथ जब 10वीं दृष्टि यहाँ जाएगी तो आपके व्यापार पे, आपके कारोबार पे, आपके जॉब पे, उस चीज़ पे वो प्रभाव डालेगा। इस चीज़ को आप निश्चित रूप से समझ लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ उच्च का होकर बैठ जाता है, जैसे मिथुन है, अगर यहाँ पे 3 नंबर की लगन है किसी की, मिथुन लगन है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि उच्च का है तो उच्च के प्रभाव भी देगा, तब उसकी जो फल देने की जो क्षमता है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर किसी भी कोई व्यक्ति आतताई आतंकवादी है, आप उसे फौज में भर्ती कर दीजिएगा, जब उसकी गन उठेगी देश की रक्षा के लिए उठेगी या लोगों की रक्षा के लिए उठेगी। और अगर उसके पास वो पद नहीं है तो वो आम जनता को हानि पहुंचाएगा। वैसे ही ग्रह आपके कर्मों के फल देते हैं, यानी कर्म फलदाता हैं। तो जब ये आपका राहु उच्च का हो जाएगा तो वो उच्च के फल देगा, दृष्टि भी उसकी उसी प्रकार कार्य करेगी। लेकिन जो समस्या है वो ये है कि आपके वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, आपके पूरे व्यक्तित्व को खराब करेगा। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, आपकी जो लाइफ होगी पेंडुलम की तरफ से हो जाएगी। कभी तो आपको लगेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, और कभी लगेगा यार सब कुछ बेकार हो रहा है, इससे बेहतर तो आदमी मर जाए। ऐसे विचार व्यक्ति के जीवन में आते हैं। और ऐसी बीमारी भी वो कई बार देता है कि डॉक्टर तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, रिपोर्ट भी आपकी सही है, लेकिन फिर भी आप बीमार रहते हैं। तो प्रथम भाव से बनने वाला जो कालसर्प दोष है वो इस प्रकार के फल देता है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव में, यानी कि जब दूसरे भाव में राहु होगा तो राहु यहाँ पर होगा, यानी कि राहु होगा यहाँ पर और केतु होगा यहाँ पर।
क्योंकि राहु और केतु में 180 डिग्री का अंतर होता है, यानी उसके बिल्कुल सामने राहु होता है। इनकी जो गति होती है वो विपरीत होती है, वक्री गति होती है, ये हमेशा उल्टे चलते हैं, बाकी ग्रह सीधे चलते हैं। जब दूसरे भाव में राहु आएगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आएगा आपकी भाषा पे जाएगा, आपके खाने पीने पे जाएगा। वैसे तो जो ग्रह हैं आप पूर्व जन्म में क्या करके आए उसको बताते हैं वर्तमान में। तो ऐसे व्यक्ति मांसाहारी होते हैं, उनका नॉनवेज खाने के लिए मन करता है, भाषा बड़ी ख़राब होती है, और उनके आपने देखा होगा कई व्यक्ति मनुष्य स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं उनके मुंह में छाले बहुत पड़ते हैं, जीभ में, गालों के ऊपर, होठों के ऊपर, और गले में इन्फेक्शंस रहता है। तो सब इसी कारण से रहता है कि अगर आपका दूसरे भाव में कालसर्प दोष बन रहा है, दूसरे में और अष्टम में, ये सॉरी नवम 1 2 3 4 5 6, तो आपका बनता है यहाँ पर अष्टम में। और क्योंकि अष्टम भाव में केतु है और राहु की सीधी वहाँ पर दृष्टि है, और अष्टम भाव आपके स्वास्थ्य का, आपकी आयु का होता है। आयु को तो थोड़े से इम्प्रूव कर देगा, आयु आपकी बढ़ जाएगी अगर यहाँ पर कालसर्प योग बन रहा है, क्योंकि उसका मुख्य कार्य होता है ग्रह जहाँ पर दृष्टि डाल रहा है या जहाँ पर वो स्थापित है उन चीज़ों को, उनके गुणों को कम करना। अब यहाँ पर केतु आता है, केतु मंगलवत प्रभाव डालेगा, तो क्योंकि आयु मृत्यु का भाव है तो मृत्यु को ख़त्म कर देगा, मृत्यु को घटा देगा, यानी कि आयु आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी बीमारी को इम्प्रूव कर देगा, या व्यक्ति का जो जीवन होगा वो कष्टों के साथ उसको प्राप्त होगा। और अब आते हैं हम तृतीय भाव पे। तो अगर आपका राहु यहाँ पर होगा, यानी तीसरे भाव में होगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नवम भाव में आपका केतु होगा। और अभी जैसे हम चर्चा किए कि राहु जहाँ बैठता है उसके जिस घर में भी बैठता है, जिस राशि के साथ बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उनका तो प्रभाव दिखाता है। मेनली वो शनि के गुण धर्म के अनुसार कार्य करता है, तो उसका प्रभाव भी वो दिखाता है, और उस हाउस के जो अच्छे गुण हैं उनको समाप्त करता है। तो तृतीय भाव जो भाई बहनों का है, आपका कम्युनिकेशन का है, आपका यात्राओं का है, आपका स्पोर्ट्स का है। तो जब राहु यहाँ आएगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है, यानी कि आपके जो बातचीत का जो तरीका है वो बड़ा रूड हो जाएगा, बड़ा ख़राब हो जाएगा, और उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा जिसके साथ आप मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं सरकारी जॉब कर रहे हैं, जो आपके साथ के होंगे, तो हम उम्र होंगे या आपके साथ कलीग्स होंगे, जिस पोस्ट पे आप कर रहे हैं उससे जो मिलती जुलती पोस्ट होंगी, उनके साथ आपके व्यवहार बहुत सारे अच्छे नहीं रहेंगे। और केतु यहाँ नवम भाव में आ जाता है, भाग्य भाव में आ जाता है, मंगलवत कार्य करता है, तो केतु भी पापी ग्रह है और मंगल क्रूर ग्रह है, तो दोनों के गुण ग्रहण कर लेगा, और जिस राशि में आएगा उसके भी ग्रह अगर यहाँ पर खराब राशि हुई तो ये आपको खराब प्रभाव दिखाएगा। और इसका यहाँ सप्तम दृष्टि आएगी, और 1 2 3 यानी पंचम भाव पे भी राहु प्रभाव डालेगा, संतान पे प्रभाव डालेगा। जिस कई लोगों को मैंने सुना है कि जी संतान कहना ही नहीं मानते, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, वो हमारी सुनते ही नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है तो उसका प्रभाव आपकी संतान पे भी आएगा, और अगर आपके बच्चे की कुंडली में भी है तो उस पर, उसकी एजुकेशन पे, उसके मान सम्मान पे उसका खराब प्रभाव पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका जो तीसरे और नौवें बनता है। और अगर यहाँ केतु आता है तो केतु का मंगलवत रहता है, तो मंगल उसकी 7वीं दृष्टि रहती है और चौथी और 8वीं रहती है, तो 1 2 3 4 यानी कि आपके यहाँ पर भी दृष्टि डालेगा, तो आपके हॉस्पिटल का खर्चा भी कम कर देगा, लेकिन आपकी आंखों में समस्या देगा। विदेश यात्रा भी करवा सकता है आपको, यहाँ का विदेशों में कारोबार भी देगा आपको, लेकिन साथ के साथ में आपको परेशानी भी देगा, क्योंकि राहु भी अपने प्रभाव दिखाएगा और केतु भी दिखाएगा। अगर आप अपने व्यवहार अपने व्यापारियों के साथ अच्छा रखते हैं,
उनके साथ कम्युनिकेशन सही कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें या सारे के सारे के दोष आप सोचिए किसी तंत्र से, किसी मंत्र से या किसी और चीज़ से आप सही कर सकते हैं। सारी चीज़ें उससे नहीं होती। आपका जो खान पान और आपका व्यवहार वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपका सही नहीं है, आप कितनी बड़ी पूजा करा लीजिए, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम चतुर्थ भाव में। अगर आपका राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए राहु आपका यहाँ पर आ जाता है, तो चतुर्थ भाव में जब आपका काल सर्प योग बनेगा तो आपको वाहन वगैरह की परेशानी, ऐसे लोगों को मकान कई बार नहीं बना पाते हैं। प्लॉट तो होता है उनके पास, लेकिन मकान नहीं बना पाते हैं। और अनेकों बार हमने देखा भी है कि बहुत कोशिश के बाद में भी वो अपना मकान ना खरीद पाते हैं, ना बना पाते हैं। और अगर इसका संबंध अष्टम भाव से, छठे भाव से या 12वें भाव से बन जाता है तो जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, पैतृक प्रॉपर्टी होती है, वो भी उनकी सेल हो जाती है। तो और एक माता को कष्ट रहता ही रहता है। और जब केतु यहाँ पे आएगा तो वो आपके व्यापार को प्रभावित करेगा, आपके जॉब को प्रभावित करेगा। ये फ़ायदा आपको जरूर देगा कि वो आपको घर से दूर यानी कि विदेश यात्रा करा सकता है, विदेश में कारोबार करा सकता है आपको। आप विदेश में घूमने भी जा सकते हैं और ख़ासकर आप कारोबार कर सकते हैं। और अगर किसी नेता की कुंडली में आ जाता है तो कई बार वो बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद में भी जीत नहीं पाता है। पब्लिक उसके लिए हाँ हाँ तो करती है कि हाँ जी आप वोट आपकी हैं, आपकी वोट हैं। और जब वोट डालने का नंबर आता है, जब वो ईवीएम मशीन पे जाते हैं या बैलेट पेपर पे जाते हैं तो वोट किसी और को दे आते हैं। तो इसका प्रभाव जो नेता लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है। और एक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके सस्पेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बाय द वे अगर यहीं पे सूर्य या चंद्रमा किसी तरह से आकर ग्रहण योग बना देते हैं तो समझ लीजिएगा गिरते में 2 लात लगना, यानी फिसल रहा है और किसी ने उसको धक्का दे दिया, उस तरह की पोजीशन होती है। तो ये वाला जो चौथे भाव का और 10वें भाव का जो काल सर्प योग बनता है, चौथे में राहु हो और 10वें में केतु चला जाए। और उसके साथ साथ ऐसा भी हो जाता है कि अगर राहु यहाँ है और केतु यहाँ है तो दोनों स्थितियों में उसका प्रभाव इस तरह से रहेगा ही रहेगा। क्योंकि राहु की भी 3 दृष्टि हैं, केतु की भी 3 दृष्टि हैं, तो बचा कौन? 3 और 3 6, और 2 जगह वो बैठे हैं ही हैं। तो इस तरीके से आधी कुंडली यानी कि आपका आधा जीवन तो उन्होंने कवर कर ही लिया। और अगर कोई ग्रह आपका नीच का हुआ या 6 8 12 में गया तो जैसा राहु के बारे में या केतु के बारे में कहा जाता है, काल सर्प योग के बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति को कि जीवन को उलट पलट देता है। जीवन में आदमी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है और वो सब चीज़ें होती हैं। इसलिए हम हमेशा निवेदन करते हैं कि जैसे ना किसी की जंग लगी तलवार है और उसे युद्ध पे जाना है तो उसको घिस करके धारदार बना लीजिएगा तो आपकी युद्ध में विजय हो जाएगी। इसी तरह से अगर कुंडली में कोई इस तरह का योग है जिसको हम दुर्योग कहते हैं, शुभ योग भी होते हैं, दुर्योग भी होते हैं। और कई बार आप जो नेगेटिविटी है आप उसको उसकी नेगेटिविटी ख़त्म करके उसको पॉजिटिविटी में भी बदल सकते हैं। और ये काल सर्प योग के साथ होता है कि उसकी नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं आप उसका उपाय करके। और ऐसी हमने सैकड़ों नहीं हजारों कुंडलियाँ का विश्लेषण किया और उनको देखा भी है कि जिन्होंने उपाय करने के बाद में आज वो बहुत ऊंचाइयों पर हैं। उनके पास धन भी है, अपनी गाड़ी है, बंगला है, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ऊंचा नाम है और ऐसे कई राजनेता भी हैं जो आज मंत्री हैं। उनकी कुंडलियों में काल सर्प था लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसका उपाय किया और उसका लाभ उठाया। अब आते हैं अगर पंचम में और 11th हाउस में यानी 5वें में राहु हो और यहाँ पर आपका केतु आ जाए। अगर 5वें में राहु आ जाता है तो सीधा का सीधा जो असर होता है आपकी प्रसिद्धि पर होता है, आपके नेम एंड फेम पे होता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार जो गलती नहीं की होती हैं उसकी भी सज़ा उसे मिलती है और जितनी वो मेहनत करता है उस मेहनत का जो क्रेडिट है, उसका जो फ़ायदा है उस दूसरे लोग उठा लेते हैं। फिर
अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं और इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, डॉक्टरी में जाना चाह रहे हैं, या फिर एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी वो वैसी सफलता नहीं मिल पाती है। और कई बार आदमी जो कार्य नहीं किया होता उसका कलंक भी उसके ऊपर, उसका दोष भी उसके ऊपर लग जाता है। दूसरा, फिर जब केतु यहाँ आ जाएगा तो केतु जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आपके जो इनकम है उसको प्रभावित करेगा, किसी प्रकार की आय हो, चाहे वो प्यार आपको मिल रहा हो वो नहीं मिलेगा, आपको कहीं से धन मिल रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगा, कहीं आपकी ज़मीन जायदाद का मिलना है वो नहीं आपको मिलेगी। और जो व्यापारी हैं, जो उनका जब वो दैनिक गल्ला शाम को बढ़ाते हैं तो वो उतना नहीं होता जितनी वो अपेक्षा करते हैं। तो इस तरह से ये वाला भी जो काल सर्प योग है ये भी प्रभावित करेगा ही करेगा। और उसके साथ साथ 1 2 3 यानी कि वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगा, 4 5 6 7 8 9 और तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेगा। पंचम में बैठा राहु और चौथे और 11वें भाव में बैठा हुआ आपका केतु। उसके बाद आता है आपका छठे भाव में, छठे से और 8वें में बनने वाला। जो छठे भाव में बनेगा, यहाँ पे राहु आएगा, यहाँ पे केतु आएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके शत्रु अगर होते हैं तो वो शत्रु का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। बीमारी वैसे तो ख़त्म होती है, लेकिन अचानक कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं वो जो अचानक होती हैं, जिनका पता नहीं चलता है कि बीमारी अंदर अंदर चल रही है। और आईवी में अगर यहाँ पे बृहस्पति का संबंध किसी भी तरीके से बन जाता है तो, और बृहस्पति की राशि कहाँ पर है, उसकी 9 और 12, तो उसके हिसाब से उस अंग में, उसके उस भाग में कई बार ट्यूमर्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, उनका पता नहीं चलता है। जब आप टेस्ट वेस्ट कराते हैं तो वो तब तक वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनका इलाज संभव नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे जो राहु है वो आपको खट्टा मीठा फल देता है, आपके शत्रुओं को नहीं उभरने देगा, आपका शत्रु आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हॉस्पिटल का आपका खर्चा नहीं होगा। अगर कोई बीमारी हो भी जाएगी तो आप टेस्ट कराएंगे, वो पकड़ में आ जाएगी और उसका तुरंत इलाज हो जाएगा। तो 7वें भाव से और 8वें भाव में अगर जब कभी इस तरह का बनता है तो ये चीज़ों को तो आपको फ़ायदा देगा और आपकी आयु में भी वृद्धि करेगा, यहाँ दृष्टि डालेगा। उसके साथ साथ 3 4 5 6 लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा वो प्रभावित कर देता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में राहु हो और पहले भाव में केतु हो। सप्तम भाव में राहु है यानी कि आपके जो दाम्पत्य जीवन है, जो आपका जीवन साथी है, वहाँ पे आ जाता है ये, तो उसको ख़राब कर देगा, विवाह नहीं होने देगा। अगर जैसे तैसे करके झूठ बोल के आपने विवाह कर भी लिया तो अगर आप लड़की हैं तो पति बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, झाड़ोलू मिलेगा, बात बात में मारेगा, पीटेगा, आपका अपमान करेगा और इधर उधर घूमता फिरेगा। इसी तरीके से अगर आप लड़के हैं तो पत्नी झगड़ालू मिलती है, किसी बात को ना होते हुए भी झगड़ा होता है और विवाह बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी देरी से होता है। तो आप अगर आपकी कुंडली में हैं तो आप देखेंगे भी कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, यानी स्त्री होते हों या पुरुष हों, उनका विवाह विलंब से ही होता है। उसका कारण क्या है कि अगर किसी की कुंडली में कालसर्प दोष है, कालसर्प योग है, तो उसकी कुंडली में पितरों का दोष होगा ही होगा। और वो ऐसे मकान में रहेंगे, उनको मकान भी ऐसा रहने के लिए मिलेगा कि जिसमें वास्तु का दोष होगा। तो 3 दोष इस तरह से जुड़ जाते हैं और इसीलिए व्यक्ति को परेशानी होती है संतान में भी और विवाह में। विवाह हो भी जाता है तो संतान मुश्किल से होती है, इधर उधर करके IVF से या जैसे तैसे करके संतान हुई भी तो वो एबनॉर्मल होगी, उसके अंदर कोई ना कोई दोष जरूर हुआ, जन्मजात दोष भी होगा। और कई बार वो बड़ी हो गए, वो इतना कष्ट देती है अपने माता पिता को कि उनको ये लगता है कि इससे अच्छा तो संतान ना होती। ये सारे के सारे कारण बनते हैं। वैसे तो कालसर्प योग की चर्चा कर रहे हैं उससे बनते हैं, लेकिन उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। जब भविष्य में हम आगे चल के प्रोजेनी के ऊपर
और सप्तम भाव पे, या फिर एक वीडियो हम जब विवाह के समय कुंडली मिलान क्यों आवश्यक होता है उसी समय जब चर्चा करेंगे तब इस बारे में आपको सारी विस्तार से बातें बताएंगे। तो यहाँ आपका सीधा का सीधा आपका वैवाहिक जीवन, आपकी पार्टनरशिप, अगर आप व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप बड़ी ख़राब रहेगी, बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अब जीवन साथी के साथ बहुत खट्टे मीठे संबंध रहते हैं, कभी धूप कभी छाँव वाला हिसाब रहता है। और अगर कई लोग होते हैं ना कि प्रेम विवाह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ऐसे का तो जीवन नरक में बन ही जाता है अगर काल सर्प योग सप्तम भाव में और प्रथम भाव में बन रहा है। और अगर आपकी कुंडली में है तो आप देख लीजिएगा होगा, और अगर है तो इतना घबराने की भी आवश्यकता नहीं, उसका ट्रीटमेंट करा लीजिएगा किसी अच्छे से ज्योतिषी से, किसी अच्छे से आचार्य से। आप कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद में उसके अनुसार आप उसका ट्रीटमेंट करा लीजिएगा, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान है, बीमारी है तो उसका इलाज है। और ग्रह तो आपको दुलारी करते हैं, आपको प्यार ही करते हैं, जो कुछ करके हैं उसका फल देने के प्रयास करते हैं। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप वो अच्छा फल लेना चाहें या बुरा फल लेना चाहें, आप उसको रोक भी सकते हैं कुछ और आगे के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भगवान का नाम लें, भगवान का भजन करें और भगवान की शरण में जाएं तो वो सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। अब आते हैं अष्टम भाव में और दूसरे भाव में। अगर यहाँ राहु आ जाता है और यहाँ केतु आता है तो आठवें भाव का राहु है तो आपकी आयु को बढ़ा देगा, डॉक्टर का खर्चा कम कर देगा, लेकिन अचानक आपको ऐसी बीमारी भी दे देगा जैसे अगर मान लो यहाँ पर चंद्रमा आ जाता है, ग्रहण योग बन जाता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी दे देगा। और अगर आपका जो यहाँ पर या यहाँ पर आपका चंद्र 4 नंबर की राशि हुई और चंद्रमा यहाँ पर आ जाता है, उसके साथ राहु के साथ ग्रहण योग बना देता है, कालसर्प दोष भी होता है तो पितृ दोष भी बन गया, कालसर्प दोष बन गया, घर में वास्तु दोष भी बन गया। तो ऐसे लोगों को ट्यूबरक्लोसिस सांस की बीमारी हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और मृत्यु नहीं होती ऐसे लोगों की, क्योंकि बड़ी कष्टकारक होती है। और लेकिन सांस का जो ब्रीदिंग जो सिस्टम है वो इनका डिस्ट्रॉय ख़राब हो जाता है। तो यहाँ का जो कालसर्प योग है वो भी अच्छा नहीं माना जाता। केतु दूसरे भाव में चला जाता है तो वाणी को ख़राब करेगा। ऐसे लोगों के जिनके आपने देखो दांत बहुत ख़राब हो जाते हैं, कई बार जीभ कट जाती है, छाले पड़ जाते हैं और गले मुंह के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन ऐसे लोगों को रहता ही रहता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी है तो उसका आपको समाधान कराना चाहिए। उसके बाद आते हैं 9वें भाव में राहु है तो तीसरे भाव में केतु आ जाता है, क्योंकि जो कालसर्प योग है वो 12 प्रकार का होता है और गहराई से जाएंगे तो 144 प्रकार का होता है। फिर 140 से फिर 12 का भाग गुना कर दीजिएगा तो करीब 3000 प्रकार के कालसर्प योग बन जाते हैं। लेकिन कोई भी प्रकार का कालसर्प योग हो वो दुख भी देता है और सुख भी। दुख तब देता है जब आपकी जो खान पान है, दिनचर्या वो अच्छी नहीं है और अगर आप उसका उपाय नहीं करवा रहे हैं। अगर आपका खान पान अच्छा है, दिनचर्या अच्छा है, आप अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, अपने रिश्ते नातों का, चाचा चाची का, ताया ताई का, फूफा फूफी का, बहनों का, इन सब का जो रिश्ते हैं उनको अच्छी तरह से मानते हैं और सम्मान करते हैं और उसके साथ ही आप कालसर्प योग का उपाय भी करा रहे तो यही कालसर्प योग आपको वो सब कुछ दे देगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपको ये लगेगा कि भाई इतना धन आ रहा है, इसे कहाँ रखूँ, इतना सम्मान मिल रहा है, क्या करूं। वो सब कुछ होता है, निश्चित रूप से होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कालसर्प योग से डरना मना है, मत डरो कालसर्प योग से। जैसे और चीज़ें होती हैं और बीमारी होती हैं, जैसे आपके घर में बंद है आपका घर या आप कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर गए तो आप जब आएंगे तो कूड़ा करकट मिलेगा, धूल धक्कड़ मिलेगा, आप साफ करके उसको पहले जैसा बना लेते हैं। वैसे आपकी कुंडली भी है, अगर कोई दोष दिखाई दे रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करा लीजिएगा, उसका उपाय करा लीजिएगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। अब आते हैं 10वें और चौथे में, यानी 10वें भाव में राहु होगा यहाँ पर, केतु होगा यहाँ पर। यहाँ का राहु, 10वें भाव का राहु अच्छा नहीं माना जाएगा, खासकर जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं या फिर जो फिल्में वगैरह नहीं चलाते हैं, उनको फिल्में में तो काम खूब मिलता है, फिल्में भी खूब बनाते हैं वो कैमरे के सामने आकर के। कई ऐसे यूट्यूबर्स भी होते हैं
और लेकिन उसको पब्लिक का उतना प्यार नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा कि कोरोना की फिल्में बनाई, उसके बाद वो फ्लॉप हो गई। कई राजनेता ऐसे हैं, उन्होंने टिकट लिया किसी भी पार्टी से और उसके बाद पब्लिक में गए, पब्लिक ने हाँ 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 करती रही, बाद में जब रिजल्ट आया तो पता चला जी वो तो हार गए। तो यहाँ का राहु अच्छे अच्छे नेताओं को पटक देता है। और अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपनी कुंडली में ज़रूर देखें कि आपके 10th हाउस में या चौथे भाव में काल सर्प दोष नहीं बन रहा हो, और 5वें में भी ना बन रहा हो, 11वें में भी ना बन रहा हो। नहीं तो इलेक्शन जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन समझिए आप। उसमें फिर धन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं। पहले आप राहु दोष का उपाय करवाएं। उसके बाद आते हैं हम 11वें में। अगर राहु यहाँ आ जाता है, केतु आपके पंचम में आएगा, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर खुद की कुंडली में तो संतान होने में परेशानी होती है, संतान विलंब से होती है। कई आपने महिलाओं को देखा होगा कि डॉक्टर के चक्कर काटते रहती हैं, संतान उनको रहती ही नहीं है। कुछ समय संतान हुआ पर पता चला कि 2-3 महीने के बाद में उनकी संतान गर्भ में ही उनका वो नष्ट हो गया। तो ये सब काम राहु की वजह से होते हैं। साथ में पंचम में केतु रहते हैं, वो मंगलवत करते हैं, तो कई बार आपके पेट की चीर फाड़ भी करा देते हैं, यानी ऑपरेशन वो करा देते हैं। और जो व्यापारी लोग हैं, जो उनका दैनिक गल्ला है, जो उनकी दैनिक इनकम है, उसको वो प्रभावित करते हैं। अब आते हैं हम 12वें भाव में, यानी 12वें भाव में और 6ठे भाव में जब बनता है, यानी 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु हो, तो आपका हॉस्पिटलाइज करवा सकता है आपको, लेकिन आपकी जान नहीं जाने देगा, ऑपरेशन करा देगा। कोई आपको ऐसी बीमारी देगा कि आपका जो इलाज है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, आपको लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ेंगी। लेकिन हॉस्पिटलाइज भी कराता है, साथ के साथ शत्रुओं का दमन कर देता है, विदेश यात्रा भी आपको कराता है, आपका विदेश में व्यापार भी बढ़ाता है, तो फ़ायदा भी है। और अगर आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उसका उपाय करा लेते हैं, तो ये राहु आपको बहुत कुछ देगा। और जिन डॉक्टर्स की में जिन्होंने MBBS या कुछ इस तरह का किया होता है, तो जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, तो अगर उनकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है तो बहुत धन देता है यहाँ का राहु। यहाँ का राहु ऐसे जो देखा होगा आपने, कई सारे रेडियोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं कि उनके यहाँ तो 3-3, 4-4 दिन पहले, हफ्ते पहले, महीने पहले बुकिंग हो जाती है अपना स्कैन कराने के लिए और अपने टेस्ट कराने के लिए। जैसे कई सारे ऐसे बड़ी बड़ी पैथोलॉजी हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम है और उनके नीचे लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे तो उनकी कुंडली में जो राहु होगा या तो 8 अष्टम में होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा। तो खून की जांच से और रेडियोलॉजी से और स्कैन से, और जो आप फिल्म वगैरह बनाते हैं, कैमरे वगैरह चला के सामने जो काम करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, अगर उनकी कुंडली में हैं तो आप इसका ट्रीटमेंट करा लीजिएगा। आप रातों रात नंबर 1 यूट्यूबर बन जाएंगे और नंबर 1 हीरो या हीरोइन बन जाएंगे। और अगर विदेश में जाना चाह रहे हैं तो विदेश में भी बहुत सारा नाम और दाम कमाएंगे। तो ये रही चर्चा आज की कि काल सर्प योग कैसा रहता है। तो अमूमन हमारे अनुभव में जो आया है वो ज़्यादातर काल सर्प योग हानि देता है। और हमारे अनुभव में ऐसा भी है कि जिन लोगों ने उसका उपाय करा लिया है वो उनको लाभ ही देता है, लाभ भी नहीं देता है, लाभ ही देगा। कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। तो मेरा जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में, आपके बच्चे कुंडली में, आपके माता पिता की कुंडली में, किसी भी जानने वाली कुंडली में, तो आप हमारी ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं और किसी भी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे आचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। क्योंकि कुंडली बिल्कुल व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति के घर में अगर 10-5 लोग हैं तो 5 को अलग अलग होगा, लेकिन प्रभाव सब पूरे परिवार पे आता है। तो जब भी आप कुंडली की जांच कराएं तो पूरे परिवार की कराएं, साथ में वास्तु का भी विश्लेषण जरूर कराएं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग किसी ने बताया है, दिखाया है, तो आप उसे चेक कराएं और उसका उपाय यानी समाधान कराएं
सफलता आपके कदम चूमेगी, यानी कि आप आगे आगे रहेंगे, पैसा, मान सम्मान, धन और सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी कि भाई हम भी हैं, हम भी हैं। तो आप दिखाइएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो सही लगी है तो कृपया करके एक लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की कोई वीडियो हम जब डालते रहेंगे तो उसके लिए देखने के लिए आप उसको सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो घंटे पे ज़रूर मारें, घंटा ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।